सीमा सीमा, हाँ। जो आज के समय में घर टूटता है, डिवोर्स तलाक, यदि कोई परिवार टूटता है तो उसमें सबसे बड़ा, दो पति पत्नी के बीच में यदि डिवोर्स तलाक होता है तो किसका सबसे बड़ा हाथ होता है, क्यों होता है? जिस घर में, मेरे ख्याल से जिस घर में महिलाओं का शासन होता पुरुषों के होते हुए, वो घर जल्दी टूटता है, यानी कि परिवार बिखर जाता है उसमें। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता दूं, जो लड़कियां शादी के बाद ससुराल की सारी बातें अपने मायके में बताती हैं और उनकी मम्मी जो है वहाँ से सपोर्ट करती है कि नहीं, आपके ससुराल वाले ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा करो ऐसा करो, वहाँ से घर छोड़ के आ जाओ, तो लड़की को क्या होता है कि उसको बढ़ावा मिलता है। बल्कि ये नहीं समझाते हैं कि शादी के पहले हम तुमको डांटते थे, मारते थे, कब तो तुमने ऐसा नहीं बोला, शांत रही, हमारे साथ रही, हमको मम्मी पापा माना। उसी तरह शादी के बाद आप उनको मम्मी पापा मानो और वहाँ की समस्या का समाधान खुद निपटो। और वो बढ़ावा ना देंगे, दिमाग ना देगी ना लड़की की माँ, तो घर टूटने में बढ़ावा नहीं देगी तो घर नहीं टूटेगा। यदि लड़की की, यही कहना चाह रही हूँ, लड़की की माँ हर छोटी से छोटी बात ससुराल पक्ष की वहाँ बताएगी और वो बोलेगी, मतलब चाहे माँ हो, चाहे उसकी बड़ी बहन हो, चाहे कोई भी हो, मतलब मायका पक्ष पूरा सिखा रहा है, तो डिवोर्स तलाक की नौबत और जल्दी लड़की को आएगी। भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि बस हमेशा ससुराल की बुराई करती रहे और मायके की बड़ाई करती रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप मायके में धनवान हो और ससुराल में गरीब हो, तो आप पहले ही देख लेना था। एक तो दूसरा, यदि शादी हो गई है तो नसीब की बात होती है, और उसे अपना घर समझे। अपना घर समझे, जिस हालत में रहे, जैसा वहाँ चलता है उस हालत में उसको एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा करती है तो फिर परिवार नहीं टूटेगा, यदि वैसा करती है तो फिर परिवार टूटेगा। मतलब छोटी छोटी बात माँ को भी समझाना चाहिए, माँ को भी समझाना चाहिए कि अब तू अपना ससुराल पक्ष देख, जैसे मुझे माँ मानी हो उसी तरह सास को भी। लड़की यदि उसके वहाँ जाके मायके में उसके भाभी भैया, मतलब भाभी करेगी उसकी माँ के साथ, तो उसको कैसा बीतेगा। इसी तरह यदि ससुराल में वो करती है तो उसके पास कैसे बीतता है। इसलिए कहीं मतलब कहीं ना कहीं माँ ससुर मायके पक्ष का ज़्यादा है यदि घर टूटता है तो। मान लिया वो गलती अलग है कि फिर लड़के की गलती है, और कोई रीज़न, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पर छोटी छोटी बातों उनमें से एक ये रीज़न है। छोटी छोटी बातों को यदि इग्नोर किया जाए हाँ। तो घर टूटने से बच सकता है।